21 जून का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। अभी तो केवल शहनाइयां बजी है, ढोल बजने अभी बाकी है। अभी तो केवल गौरैया ने उड़ान भरी है, असली बाज की उड़ान अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 1, 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया जाएगा? 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 21 जून 2015। और यूएनओ ने इसकी घोषणा कब की थी? 11 दिसंबर 2014 को, लेकिन मनाना स्टार्ट हुआ 21 जून 2015। और कौन सा क्रम है इस बार? 10वां क्रम। और समारोह कहाँ आयोजित किया गया? श्रीनगर। और थीम क्या है योग दिवस की? स्वयं और समाज के लिए योग। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून को, इसलिए मनाया जाता है। उसके बाद आयुष इससे संबंधित है, तो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेद। ए से आयुर्वेद, वाई से योग, यू से यूनानी, और एस से सिद्ध है, और एच से होम्योपैथी है। 20 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। और इसकी थीम क्या है? शरणार्थियों का स्वागत। और यूएनएचसीआर सद्भावना राजदूत कौन थे? थियो जोन्स। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून। और इंटरनेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून। वर्ल्ड वाइन डे 15 जून। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? कनाडा। IRGC का फुल फॉर्म क्या है? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स। ठीक है, गार्ड कोर्स इसका फुल फॉर्म है IRGC का। और किस लिए? ठीक है, अगर कहां शुरू किया गया? यानी ईरान के सशक्त सेना को मजबूत करने के लिए। और इसकी स्थापना किसने की है? नहीं, यातुल्ला खुमानी ने किया है। ठीक है, खुमानी, यातुल्ला खुमानी ने IRGC की स्थापना की है। इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? अकाउंट यानी अकाउंट को फीज किया जाएगा, यानी जो संपत्ति होगी उसे फीज किया जाएगा, और फंडिंग को रोका जाएगा। अब 2019 में पहले स्थान पर कौन था? USA। अब 2024 में सेकंड में है कनाडा। उसके बाद USA और कनाडा के बीच कौन सी अक्षांश रेखा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये विश्व की सबसे बड़ी सीमा रेखा है। और कनाडा की राजधानी ओटावा। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? विनिपेग कनाडा में। ठीक है। उसके बाद टुंडा प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? एस्किमो जनजाति टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। और वहां जो बर्फ के घर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इग्लू। बर्फ के घर को इग्लू कहा जाता है। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ है? मतलब हुआ था 1930 में हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। उसके बाद कामागाटा मारू, ठीक है, जहाज प्रकरण में जहाज को कहां पर रोक लिया गया था? ये जापान का जहाज था। ठीक है। और कब जा रहा था? मतलब 1914 में भारत से जा रहा था। कहां रोका गया था? कनाडा के वैंकूवर में रोका गया था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 63वां। ठीक है। जारी कौन करता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी कौन करता है? WEF, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन। और भारत की रैंक कितनी है? 63। और 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 67, यानी +4 हुआ। ठीक है, आगे बढ़ा है। उसके बाद इसमें 20वें नंबर पर कौन है? चीन। और किस लिए मतलब शुरू किया गया? मतलब सूचकांक मतलब कैसे बैठाया जाता है? प्रदूषण ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा में चेंज करने के लिए। और इसमें टॉप 10 में कौन कौन से देश है जिसका जो CO2 उत्सर्जन 1% होगा? वही देश टॉप 10 में है। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई है? 1971। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? डावोस, स्विट्जरलैंड। और इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसकी शीतकालीन बैठक होती है डावोस, स्विट्जरलैंड में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 129। और टॉप में कौन है? आयरलैंड। और जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच। और 2023 में भारत की रैंक कितनी थी? 127। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134। और जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। इसमें मध्यम स्कोर पूछे तो 0.644। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक
108 जारी करता है यूएनडीपी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176। और नंबर 1 पर कौन है? टॉप पर एस्टोनिया है। आज जारी कौन करता है? येलो यूनिवर्सिटी। ठीक है, और टोटल 180 देशों में भारत की रैंक 176 है। आज जो 2023 में कितनी थी? तो 180 थी, एकदम लास्ट पे था। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, यानी एयर पोल्यूशन से 80 लाख मौतें हो रही है और पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, चीन में 23 लाख मतलब मौतें हो चुकी है और सेकंड में कौन है? इंडिया, इसमें 21 लाख। यानी हर 4 मौत पे एक मौत कौन सा है? एयर पोल्यूशन से होने वाला है। इसमें 55% मतलब मौतें हो चुकी है दोनों में मिला के। इसका जिम्मेवार कौन है? PM 2.5 यानी पार्टिकुलेटेड मैटर है, जिसे PM 2.5 कण भी कहा जाता है। उसके बाद ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। प्लास्टिक वेस्ट मिसमैनेजमेंट में भारत की रैंक क्या है? सेकेंड। पहले कौन है? चीन। एसिड रेन का क्या अर्थ है? एसिड रेन यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक अम्ल मिलाएंगे तो एसिड रेन बनेगा, यानी H2SO4 प्लस HNO3 का मिश्रण एसिड रेन कहलाता है। इसका pH मान कितना होता है? 5.5 से कम। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4 है। पहले में USA, सेकंड में रूस है और थर्ड पे चीन है, इसका भारत है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में नासा ने पहली बार कहां एटोको पॉइंट चट्टान की खोज की है? मंगल ग्रह पर। ठीक है, अब नासा में कौन सा रोवर है? रॉबर्ट पेसिवेरस रोवर है। और कौन से ग्रह? तो मंगल ग्रह। इसकी खोज किसने किया है? एटोको पॉइंट चट्टान। उसका अर्थ है कि पायरोक्सिन, उसके बाद पायरोक्सिन एंड फेल्सपार खनिज जो पहली बार मंगल ग्रह में खोजा गया। हाँ, उसके बाद सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। वो सांझ का तारा, भोर का तारा शुक्र है। और पृथ्वी की बहन शुक्र। उसके बाद सबसे पास का ग्रह बुध है। ठीक है, सबसे पास बुध है। और वह मतलब 2 उपग्रह किसके हैं? मंगल के 2 उपग्रह का नाम फोबोस और डिमोस। और लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। और किन 2 ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टान को। उसमें जो मैग्मा और लावा जो निकलता है, जो मैग्मा से लावा बनता है, जो ठंडा होता है, उसे क्या बनता है? आग्नेय चट्टान, जैसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? ग्रेनाइट और बेसॉल्ट। संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? कांकरी चट्टान। चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करती हैं? यूरेनियम 235। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग को सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य में मिली है? उत्तर प्रदेश। और सेकंड में है दिल्ली और थर्ड पर है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से एक्ट से आया था? 1990 का एक्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1992। इसकी पहली हेड जयंती पटनायक। अभी वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। उसके बाद NCST कौन से आर्टिकल में है? 338 का ये संविधान संशोधन 89 संविधान संशोधन। और NCSC आर्टिकल है 338 और NCBC आर्टिकल 338 का B और संविधान संशोधन 102 है। NHRC ये एक्ट है 1993 का। और ये क्या है? वैधानिक संस्था है। और कौन से आयोग द्वारा? तो रंगनाथन आयोग है। इसके पहले हेड थे रंगनाथ मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? गुजरात। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी पवन ऊर्जा को स्थापित करेगा। उसमें पहले स्थान पर गुजरात है और सेकंड में तमिलनाडु। उसमें वर्ल्ड वाइन डे कब मनाया गया है? 15 जून को। और हवाओं का देश किसे कहते हैं? डेनमार्क। सौर ऊर्जा में पहले स्थान, पवन ऊर्जा में पहले स्थान पर गुजरात है और सेकंड में तमिलनाडु है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा में पहले स्थान पर राजस्थान और सेकंड में गुजरात है। ठीक है, उसके बाद झीलों का देश फिनलैंड और नहरों का देश पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? कोलकाता। ठीक है, उसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी ट्रांसजेंडर के लिए 1% आरक्षण है। ठीक है, अभी थर्ड जेंडर है। उसके बाद
उसमें कौन से आर्टिकल में बात की गई? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन जो दी जाएगी तो कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 16 का 4। और कौन से केस? तो इंदिरा साहनी केस जो कब आया था? 1992। ठीक है, उसमें 50% आरक्षण की बात की गई है, लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट है उसमें और 15% आरक्षण बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 15% बढ़ाया गया तो टोटल कितना हो गया? 65%। और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, तो टोटल आरक्षण 75% हो गया। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो अभी टोटल आरक्षण कितना है? 60%। 50% आरक्षण पहले था और 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा बात की गई है? 103वां संविधान संशोधन। कौन से आर्टिकल है? 15 का 6 और 16 के 6, मतलब 2 का आर्टिकल जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 15 का 1 क्या है? उसमें आधार क्या है? जाति, धर्म, जाति, लिंग और वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में होगा। आज ये करने वाले विश्व का पहला स्टेट बना है, पहला राज्य बना है। ठीक है, और ये क्या है? लाल सिर वाला होगा। ठीक है, लाल सिर वाला यानी एशियाई गिद्ध लाल सिर वाला होगा। और कौन जारी करता है? तो IUCN रेड लिस्ट जारी करता है। उसके बाद जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एग्जिट किया गया, एक्सटिंक्ट किया गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टी20 क्रिकेट में 4 ओवर 4 मेडन 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? लॉकी फर्ग्यूसन ने बनाया। ठीक है, मतलब कहाँ के रहने वाले? न्यूजीलैंड। और किसके खिलाफ बना है? तो पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ। उसके बाद मेधान सीरीज एपिसोड 52, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक। और प्रकाश वर्ष की इकाई? दूरी प्रकाश वर्ष की इकाई है। एम्पियर, कैंडेला, वाट किसकी इकाई है? एम्पियर विद्युत धारा की है और कैंडेला ज्योति तीव्रता की और वाट शक्ति की है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से क्या मापती है? विद्युत धारा का पता लगाते हैं कि है या नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, और विद्युत धारा से अमीटर मापते हैं। ठीक है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुकना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? जड़त्व के नियम यानी पहले नियम का उदाहरण है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर धक्का लगना रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन के तीसरे नियम यानी एक्शन रिएक्शन। और नाव से उतरना भी न्यूटन के थर्ड नियम का। उसके बाद कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल, यानी जो केंद्र की बाहर बल लगता है उसमें। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 786। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। हाँ, और पावर शक्ति बराबर क्या है फॉर्मूला? कार्य बटे समय, वर्क बाय टाइम। हाँ, तो वर्क बाय टाइम। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके बाद ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, उसके बाद जी का मान कहाँ ज्यादा होता है? मैक्सिमम ध्रुव पर। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किया है? केपलर। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? ध्वनि को विद्युत में ठीक है, माइक्रोफोन करता है। और इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में यानी विद्युत को फिर ध्वनि में चेंज करेंगे तो लाउड स्पीकर। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? लाउड स्पीकर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? जनरेटर। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? लाइट। हाँ, बल्ब है। ठीक है, उसका भूस्थायी कक्षा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दाब का मात्रक क्या है और वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? दाब का मात्रक पास्कल है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है, अगर वो एकदम अगर गिर जाएगी तो तूफान, आंधी तूफान आने की संभावना है। अगर धीरे धीरे गिरेगी तो वर्षा होगी। अगर ऊपर चल जाएगी तो साफ मौसम यानी साफ होगा। जल का अधिकतम घनत्व कितने? ठीक है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस बोला। लैंटर्न पर लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किसका उदाहरण है? केशित तत्व, इसे कैपिलरी भी कहा जाता है। पानी में तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है या कम हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, अगर
ठीक है। उसके बाद गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप में पृष्ठ तनाव कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। अगर सरफेस टेंस अगर कम होगा, ठीक है, तो सूप जो होगा जीव में फैलेगा और जिससे स्वादिष्ट लगेगा, यानी टेम्परेचर अधिक होगा तो सरफेस टेंस कम होगा। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग। अब ध्वनि को गमन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि निर्वात में कितनी होती है? निर्वात में ध्वनि नहीं होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.8 मीटर पर सेकेंड। और ध्वनि सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। अल्फा बीटा तथा गामा में कितनी भेदन क्षमता अधिक, किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है? गामा किरण की। हाँ। अपस्रव तरंग तथा पराश्रव तरंग में क्या अंतर है? अपस्रव तरंग जो 20 हर्ट्ज से कम होती है और श्रव्य तरंग जो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और पराश्रव तरंग जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। और पराश्रव तरंग को कौन सुन सकता है? डॉल्फिन, चमगादड़, ठीक है। उसके बाद भ्रूण की जांच करने में, उसके बाद गुर्दा में बनने वाली पथरी की जांच करने में दूध में हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? परावैंगनी किरण। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोस में। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। हवा यौगिक है या मिश्रण है? मिश्रण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इसका ट्रिक है इग्नाच, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में डोर स्टेप वित्तीय सेवाओं के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ की साझेदारी। 20 जून का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बुकफील्ड के बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना में 871 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा किसने की है? IFC। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 19 जून। क्वेश्चन नंबर 6, वैश्विक परामर्श फर्म क्रोल के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन सा है? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में पृथ्वी की 15,000 परिक्रमाएं पूरी करने वाले थाईबोल्ट उपग्रह का संबंध किससे है? ध्रुव स्पेस। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमरीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? अश्मी है, ASMI। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सेना अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहां प्रारंभ की है? दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। क्वेश्चन है, हाल ही में वायुसेना ने कहां ऑपरेशन बॉम्बी बकेट चलाया है? उत्तराखंड। क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है? 25 मई।